औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में हमारे देखने सुनने वालों को हमारा सलाम। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पाकिस्तान जैसे प्यारे 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 इस्लामी जमहूरिया मुल्क में इंसाफ लेना जान जोखों का काम है और इंसाफ देना भी बहुत मुश्किल है। लोग ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान का इंसाफ देने वाले ममालिक में इतने में से इतने पे नंबर है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इंसाफ लेने के लिए जो जाता है और जो इंसाफ फ्राहम करता है, उन दोनों के लिए दरमियान में रुकावट क्या है, मुश्किलात क्या है, क़यामत क्या है। उस क़यामत को उससे गुज़र के इंसाफ के लिए कोई दरवाज़ा खटखटाना और इंसाफ हासिल करना जुए शीर लाने से कम नहीं। नाज़रीन, ख़ुसूसी नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला आज आ गया। आपको इल्म है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना और इलेक्शन कमीशन ने काजी फ़ायज़ ईसा साहब के वो जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, इंतखाबी निशान छिन जाने के बाद पीटीआई के लिए तकरीबन इलेक्शन लड़ना नामुमकिन बना दिया। तकरीबन पीटीआई जमात ना रही, इंतखाबी निशान ना रहा और जो हुकूमत थी उस वक्त की, ज़ाहिर है वो PDM 1 जो थी उसी का तसलसल था, उन्हीं के लोग थे। उम्मीदवार उठाए, इंतखाबी कागज़ात फाड़ दिए, तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा उठा लिए, कागज़ात दाखिल नहीं करने दिए गए, दाखिल हुए तो एतराज़ात लगा दिए गए, एतराज़ात लगा के कागज़ात मुस्तरद कर दिए गए। बड़ी तादाद में मुस्तरद कागज़ात के लिए अदालतों से रजू करना पड़ा और बिल आखिर कोई हाई कोर्ट से और किसी को सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिली इलेक्शन लड़ने की। इन हालात में जो इलेक्शन लड़ा गया उसमें PTI ने भारी अक्सरियत हासिल की, लेकिन रात गए जो रुकावट डाली गई कि जब PTI तकरीबन 250 सीटें जीत चुकी थी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपने ड्राइवर समेत पूरी दुनिया लाइव दिखा रही थी, उस इलेक्शन को कवरेज हो रही थी। ड्राइवर समेत गायब हुए, प्रोटोकॉल के बगैर गए, घंटों गायब रहने के बाद फिर वापस आए और फिर उन्होंने ऐलान किया कि इतने बजे तक फॉर्म 47 जो जारी नहीं करेगा RO, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और उस पर बाद क्या हुआ कि तमाशा लग गया फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का। नाज़रीन, इस इलेक्शन के बाद फिर तमाशा एक और लगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हुक्म पे और फिर इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तें थीं वो PTI को नहीं दी। ये मामला फिर एक 13 रुकनी बेंच के सामने आया और 8 की अक्सरियत से फ़ैसला ये हुआ कि ये इलेक्शन PTI ने जीता, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जीता, जिसने भी जीता नाम कुछ भी था। उसूल ये है कि वोटर की आपने नीयत देखनी है, वोटर का आपने किबला देखना है, वोटर के आपने रुख देखना है कि वोटर ने किसको वोट दिया। ये लोगों ने PTI के नाम पे वोट दिए थे, चाहे भी जिसका मर्जी उन्होंने एफिडेविट दिया हो। बहरहाल इस फैसले के बाद उछल कूद शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन ने एक वज़ाहती ख़त लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को और उसमें वजाहत मांग ली कि अभी हमें अभाम है। चूँकि वो कहते हैं ना कि दिल बेईमान हुज्जता ने ढेर, ये पटवारी में कहा जाता है कि दिल बेईमान हो ना तो हुज्जतें बेशुमार आपको मिल जाती हैं। उस अभाम दूर करने वाले
दरख्वास्त या ख़त के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने अवाम दूर कर दिया और उसके बाद आज तफसीली फ़ैसला भी जारी कर दिया जो 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और इस जजमेंट के आथर मंसूर अली शाह साहब हैं जो आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया कि PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार है, वो ही इन नशिस्तों की मालिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रहा। मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार दुरुस्त नहीं था। इलेक्शन कमीशन ठीक इलेक्शन कराने में नाकाम रहा और चश्मे फलक ने देखा कि जो इलेक्शन इस किस्म का हुआ उसकी ज़िम्मेदारी उसी 3 रुकनी बेंच वाला जो फ़ैसला था उसकी बनती है। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसकी गलत तशरीह की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI बतौर जमात कल भी थी, आज भी है और आइंदा भी बतौर सियासी जमात रहेगी। 8 जजेस ने कहा कि हमने तो अवाम पहले ही दूर कर दिया था और वो जो काजी फायज़ ईसा साहब ने एक दिन पहले जो रजिस्ट्रार को 9 सवालात पूछ के एक ऑर्डर किया कि जनाब ये कैसे, किस बेंच ने कहाँ, किस कमरे में, किस कोर्ट रूम में, किसकी दरख्वास्त पे ये समाअत की है और ऑर्डर जारी किया 8 रुकनी बेंच ने, तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया। उस हवाले से भी कहा गया कि चूँकि अभाम दूर कर दिया गया था, किसी की कोई पटिशन नहीं थी, ना कोई फ्रीक और था, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने अवाम दूर करने के लिए जो ख़त लिखा था उसका हमने जवाब दे दिया था, इसलिए इसको फ़िक्स करना, इसकी लिस्ट जारी करना, किसी कोर्ट रूम में बैठना ये ज़रूरी नहीं था। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत और मदद करने की बजाय एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ पार्टी के तौर पे, एक फ्रीक के तौर पे अपना उन्होंने मुकदमा लड़ा। नाज़रीन, अब जो डंडोरची हैं, ख़ास तौर पे इन दिनों जो एक यंग डंडोरची हैं, पहले पुराने कुछ होते थे वो थक गए हैं शायद, या उन्होंने तौबा कर ली या सीधी लाइन उन्होंने पकड़ दी। अब मुनीब फ़ारूक के ज़रिए से या फैसल वावडा के ज़रिए से या एक आध कोई और है जिसके ज़रिए से बात की जाती है, चंद मिनट के अंदर जो ही ये फ़ैसला आया, अभी तफसीली फ़ैसला लोगों ने पढ़ा ही नहीं था, तो मुनीब फ़ारूक ने कहा कि हुकूमत इसको नहीं मानेगी, बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। और फिर हुकूमती मौक़िफ़ भी इसी नोयत का आया कि वज़ीर कानून ने कहा जी कि फ़ैसले में अभी भी अवाम है। भाई आपकी बात नहीं चलनी वज़ीर कानून साहब, बात चलनी है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। 13 रुकनी बेंच का फ़ैसला है जो 8 की अक्सरियत से ये सारी चीज़ें कही गई हैं, और जबकि सिर्फ 2 जजेस ने कोई इख्तलाफी बात की है, बाकी तो जो 11 रुकनी बेंच है वो सारे का सारा इस चीज़ पे इत्तफाक करता है कि ये सीटें जो है वो किसकी बनती है, नशिस्तें किसकी बनती है। नाज़रीन, वोट को इज़्ज़त दो का नारा नवाज शरीफ साहब का था, नून लीग का था। वो वोट को इज़्ज़त देते देते बूट को इज़्ज़त दो में चले गए, और आज अमली तौर पे मुबारक हो नवाज शरीफ को और नून लीग को कि उनका नारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफ़ा सच कर दिखाया कि पहली दफ़ा जो लोगों ने वोट दिया उस वोट की कदर व कीमत हुई और उसकी इज़्ज़त हुई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि वोट जिसके लिए डाला गया उसी को उसका फल मिलना है, उसी को उसका नतीजा मिलना है। नाज़रीन, फ़ैसला किसी को पसंद आए ना आए, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले को, इस पे मिन्नोआन अमल दरामद करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत वक्त दोनों की ज़िम्मेदारी है, दोनों पर ये फ़र्ज़ और कर्ज़ है। मुल्क की तमाम बार एसोसिएशन, बार कौंसल्स ने और तमाम सीनियर वकला ने और अहले दानिश ने जो कानून के हवाले से इल्म दानिश के मोती बखेरते हैं, उन सब का मुत्तफ़िक़ा कहना ये है कि फ़ैसला पसंद आए ना आए, अमल दरामद तो इस पर करना होगा। हाँ,
हुकूमत को या किसी फरीक को नज़रसानी दरख्वास्त करने का हक़ हासिल है, लेकिन अमल दरामद हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को हर सूरत करना ही पड़ेगा। नाज़रीन, PTI ने ऐलान किया था कि जुमे को मुल्क भर में एहतजाज होगा और इतवार को, आने वाले इतवार यानी 28 सितंबर को मियाँ वाली में जलसा होगा, लेकिन इमरान खान साहब की हदायत पर मियाँ वाली का जलसा मुलतवी कर दिया गया और अब इमरान खान साहब के कहने पर 28 सितंबर को PTI रावलपिंडी में जलसा करने जा रही है। ज़ाहिर है इससे पहले इस्लामाबाद का जो जलसा था वो इस्लामाबाद से 20-25 किलोमीटर दूर संगजानी के इलाके में जाके फेंक दिया गया था। अब लगता यह है कि पिंडी वाला जलसा कहीं चक्री रोड पे 40 किलोमीटर के फासले पर या कोटा की किसी दूर दराज इलाके में या मरी की पहाड़ियों पे या कोटली सतियाँ की पहाड़ियों पे या कोई टेक्सला के किसी दूर दराज के इलाके में फेंक दिया जाएगा, लेकिन जहाँ भी जलसा करने की इजाज़त दोगे लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। नाज़रीन, एक फजूल सी पंजाब हुकूमत की तरफ से एक काविश हुई है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ थाना हडियारा में लाहौर में पर्चा दर्ज कर लिया गया और जिसमें 300 दीगर लोगों को भी उसमें नामज़द किया गया है। ये मरियम सफदर की, ये नवाज़ शहबाज की हुकूमत की बौखलाहट है, उनकी खौफ का नतीजा है कि वो इस तरह से इस किस्म के मुकदमात दर्ज करने पे आ गए हैं, वरना इन मुकदमात की ना कोई हैसियत है, ना लोग इन्हें मानते हैं, ना इसको सराहा जा सकता है किसी तौर पे भी। नाज़रीन, आज सितंबर 22-23 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा निज़ाम है कि 6, 22 और 23 मार्च जब आएगी तो 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात हो जाएगी। और इसी तरह से 22 और 23 जब जून आता है तो सबसे लंबा दिन और छोटी रात होती है और 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात और छोटा दिन होता है। ये अल्लाह के अपनी तकसीम है, उसका निज़ाम कुदरत है और इसमें ज़र्रा बराबर भी वो कुरान करीम की ज़ुबान में कि चाँद सितारे ये सारी चीज़ें एक हिसाब मुकर्रर से अपने तसलसल के साथ चल रहे हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है। नाज़रीन, फ़लस्तीनियों पे बहुत क़यामत ढाई जा रही है और 2-3 दिन से सैकड़ों शहादतें हो चुकी हैं। जो स्कूलों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर पनागज़ीन कैंप हैं, उन पे अब बमबारी शुरू की गई है। बस्तियाँ तो तबाह कर दी गई, बाज़ार तो तबाह कर दिए गए, दफातर तो तबाह कर दिए गए। अब वो स्कूल या तालीमी इदारे के जिनमें लोग बेचारे पनाह लिए बैठे हैं, वहाँ पे बमबारी हो रही है और उसके बाद लबनान में भी बमबारी और फिर और जगहों पे बमबारी शुरू कर दी गई है। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी जनाब एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि लबनान को हम गज़ा नहीं बनने देंगे, लेकिन कब तक? इस सिलसिले में जब तक कोई अमली कदम नहीं उठाया जाता। इंडिया और अमेरिका अपने असले से लबनानियों को भी मरवा रहे हैं, ईरानियों को भी मरवा रहे हैं, फ़लस्तीनियों को मरवा रहे हैं। ये 56 जो बहनें हैं ना, जिनके मुश्तरका फ़ोर्स की सरबराही जनाब राहिल शरीफ साहब के पास है, ये किस काम के लिए? ये ढोलबाजी के लिए हैं? किस काम के लिए? इन्हें इस वक्त कुछ करना चाहिए, नींद से जागना चाहिए, वरना एक दिन फिर ये शायद इनकी दास्तान भी दास्तान में ना रहे। इंशाअल्लाह चंद घंटों के बाद नए मौज़ूआत, नई खबरों और नए तबसरे तजिए के साथ हाज़िर होंगे। फ़ारूक अवान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर फ़लस्तीन पाइंदाबाद।